नाज़रीन, यहूदियों की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि वो किसी न किसी तरह पूरी दुनिया पर इस तरह हावी हो जाए कि दुनिया के तमाम ममालिक को खुद कंट्रोल करे, और फिर इसी को बुनियाद बनाकर अपने मसीहा को यानी दज्जाल को दावत देंगे, जो आकर इस दुनिया पर उनके लिए हुकूमत कायम करेगा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम सिलसिलों को समझने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यहूदी इन सब काम के लिए किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। यहूदियों की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें वो ताबूत सकीना को तलाश करना चाहते हैं, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा की दीवारों को गिराना चाहते हैं। इन दीवारों के नीचे बहुत सी सुरंगें बनाई जा चुकी थी। यहूदियों का यह ख्याल है कि ताबूत सकीना जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है, तौरात के कुछ नुस्खे मौजूद है, और इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक भी मौजूद है, और ये ताबूत सकीना इसी बैतुल मक़दस की दीवार के नीचे मौजूद है, जिसे ढूंढने के लिए वो दीवारें गिराना चाहते थे। जब वहाँ पर दीवारें गिराने या फिर किसी तरह की नई तामीर पर पाबंदी लग गई, तो अब यहूदी मीडिया की जानिब से नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रोपेगेंडा के तहत वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैतुल मक़दस की मशरिकी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल जो पुराने शहर की तरफ है, जहाँ गोल्डन गेट भी किसी जमाने में हुआ करता था, उस दीवार के ऊपर यावा लिखा हुआ देखा जा सकता है। याद रहे, इस्राएली खुदा को यावा के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने मसीहा को भी यावा कहते हैं। इस्राएली मीडिया बढ़ा चढ़ाकर ये दिखा रहा है कि दुनिया पर उनका मसीहा जाहिर होने वाला है, और यह उनका खुफिया पैगाम है जिसको दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। याद रहे, इस्राएली तालीमात में वो अपने मसीहा को 10 नामों से पुकारते हैं। इन नामों में एक नाम यावद है जिसके आखिर में दाल आता है, लेकिन जो पैगामात वेस्टर्न वॉल यानी मशरकी दीवार पर दिखा रहे हैं, इसके आखिर पर दाल नहीं है, ये यावा बनता है। और यूँ इस्राएली मीडिया यहूदियों को दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी और जिस भी कोने में मौजूद है, उन्हें ये तालीमात दे रहा है कि आपके मसीहा दज्जाल का आधा पैगाम इस दीवार पर जाहिर हो चुका है, लिहाजा पूरी दुनिया से यहूदी इस शहर के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, और इसी दीवार के सामने यानी साथ खड़े होकर आप लोग पुकार करें और अपने मसीहा दज्जाल के आने का जश्न मनाएं, उसके पैगाम का जश्न मनाएं, जिसके आखिर में दाल का इजहार होने पर यानी यावत पूरा होने पर तो उसका मसीहा दज्जाल जाहिर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सिलसिले में तकरीबन 8 माह पहले यहूदियों का वो रब्बी जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, और ऐसा रब्बी है कि जिस पर हर तरह के यहूदियों का एतमाद है, जिसका नाम सुलेमान अल-नौशकी है, उसने ये दावा किया कि वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और दज्जाल बहुत जल्द दुनिया पर जाहिर होने वाला है। इस मकसद के लिए सलमान अल-नौशकी ने अपने एक साथी याकूब ज़िक्शोफ के जरिए पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाया है कि दज्जाल का बराह रास्त राब्ता सलमान अल-नौशकी से है। वो अपने मानने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द दुनिया पर जाहिर होने वाला हूँ, यानी जाहिर होने से पहले वो तैयारी मुकम्मल की जाए कि जिसके नतीजे में जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो तो यहूदी पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर सके। इस सिलसिले में आप देख भी सकते हैं कि नेटो नामी वो तंजीम है जो अमेरिका ने बना रखी है, जिसमें 30 इत्तेहादी ममालिक शामिल है। अमेरिका इन तमाम ममालिक को कंट्रोल करता है, लेकिन मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है। अब ये लोग जान चुके हैं कि अगर इस दुनिया को कंट्रोल करना है तो उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मईशत हो सकती है, यानी अब जिस कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उस मुल्क की मईशत पर गलबा हासिल कर लें। जब उस कंट्री का कंट्रोल सेंटर आपके पास आ जाए तो उसके बाद वहाँ पर अपनी मनमानी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि इसराइल के अंदर मौजूद तंजीम इल्यूमिनाटी, जिसकी आंख का इशारा भी दज्जाल की आंख जैसा है, वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने वाली तंजीम है, और फिर यही बड़ी कंपनियां दुनिया भर के ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेकर आती है, उनकी मईशत में पैसा डालती है, और फिर इसी बुनियाद के थ्रू मईशत चलने लगती है। जब वो मुल्क इन प्रोपेगेंडा में फंस जाती है, यानी उनके प्लान से हटकर कोई काम करने लगती है, तो उस मुल्क की मईशत को झंझोड़ कर रख दिया जाता है। आपके लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और कोरोना वायरस के बाद जिस तरह दुनिया में मईशत का बहरान पैदा हुआ था, ऐसे में किसी भी मुल्क का ताल्लुक कितने ही तरक्की याफ्ता मुल्क से क्यों ना हो, उनकी मईशत को भी तबाही के दयाने पर ले आते हैं। इसीलिए वो मुल्क फिर इन तंजीमों की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक पर ये तंजीमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, और इन इन्वेस्टमेंट का बुनियादी मकसद यही है कि मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल किया जाए, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।